वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनते हैं। पौष मास में रविवार को की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। रविवार का निश्चय हो जाने के बाद उस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उत्तम आसन पर बैठकर सूर्य देव की प्रतिमा, चित्र, यंत्र अथवा सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से अर्घ्य देकर षोडशोपचार विधि से सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए और कहें कि हे सूर्य देवता, मैं आपकी स्तुति कर रहा या कर रही हूँ। इसमें जो कोई भी त्रुटि हो जाए आप उसे क्षमा कर देना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। पूजा के समय अपनी रुचि और आस्था के अनुसार किसी एक मंत्र का मौन रहकर 7000 बार जाप करें। ऐसा करने से इसका अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। फिर अगले रविवार को पुनः नित्य की भांति सूर्य देवता का पूजन करें और मंत्रों की आहुति देते हुए हवन भी करें। हवन की सामग्री जो अक्षत, मेवा, मिश्री और घी है। अन्य काष्ठ में केवल मदार का प्रयोग करना चाहिए। अन्य काष्ठ लाभकारी नहीं होते। साधना काल में उपवास, फलाहार, एकाहार करने का महत्व है। भूमि शयन करना, सादगी से रहना, क्रोध से बचना, झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। कोई भी साधना हो, ब्रह्मचार्य, शांति, इष्ट के प्रति अडिग आस्था, संयमित जीवन को सर्वत्र वरीयता दी गई है। हवन के पश्चात सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। दान आदि के लिए रविवार को सूर्य उदय के समय गेहूं, गुड़, ताम्र, सोना, लाल चंदन, माणिक्य, तांबड़ा, लाल वस्त्र, पुष्प, गाय आदि को श्रेष्ठ बताया गया है। यदि किसी कारणवश मंत्र जप संभव न हो सके तो स्नान के पश्चात सूर्य नारायण की ओर मुंह करके आसन पर बैठकर सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप कर लेना भी फलदायी होता है। भगवान सूर्य का आकाश मंडल में आगमन ही वास्तव में संचार की चेतना, प्राण शक्ति, कार्य क्षमता, षष्टि गति का संचालन कर देता है। इसलिए हमारे आदि मनीषियों ने यह व्यवस्था बताई गई है कि मनुष्य को प्रातः काल उठते ही सूर्य देव के दर्शन करके स्नान आदि करके अर्घ्य देना चाहिए। उससे भी मनुष्य को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति प्रतिकूल है तो व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ जाते हैं, जैसे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, क्रोध, अशांति, राज दोष, पितृदोष, ज्वर, मृगी, उदर विकार, चर्म रोग, नेत्र पीड़ा इत्यादि। सूर्य यंत्र भी मंत्रों के ही स्वरूप होते हैं, जिनकी आकृति में संबंधित देवता का वास होता है। यंत्रों की रचना सामान्य रेखांकन मात्र न होकर विज्ञान सम्मत होती है। यह मानना चाहिए कि चित्र और प्रतिमा की भांति ही रेखा बिंदु निर्मित यंत्र भी किसी देवता का ही प्रतिरूप होता है। कुछ यंत्र रेखा प्रदान होते हैं, कुछ बिंदु प्रदान होते हैं तो कुछ अंग प्रदान होते हैं। किसी न किसी यंत्र में बीज अक्षरों का प्रयोग किया गया है। बीज अक्षर एक संपूर्ण मंत्र होता है। अस्तु इष्ट साधना के लिए जिस यंत्र का निर्देश हो उसे वैसा ही बनाकर के विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना के लिए सूर्य यंत्र बताया गया है। रवि पुण्य योग के दिन भोजपत्र पर अनार की लेखनी से अष्टगंध अथवा लाल चंदन की शाही द्वारा यंत्र की रचना की जाती है। साधक को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध एकांत स्थान पर पवित्र आसन पर बैठकर सूर्य यंत्र की रचना करे। यह सबसे सहज, सरल, सुलभ विधि है। यदि सामर्थ्य हो तो इसे तांबे या सोने के पत्र पर भी उत्कीर्ण कराया जा सकता है। धातु पत्र पर इसकी रचना करने के पश्चात गंगा जल से इसे शुद्ध करना चाहिए।
पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय यंत्र को धोकर लकड़ी के पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए और उसे साक्षात सूर्य देवता मान करके पूजा मंत्र आदि करना चाहिए। यंत्र लिखने से पहले पूजन पर अविराम गति से निरंतर मौन स्वर में सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करें। सूर्य देवता की कोई भी स्तुति पढ़कर उनसे त्रुटि की क्षमा याचना करें। माला के आधार पर मंत्र जपना चाहिए। जब संख्या का संकल्प पहले से ही कर लेना चाहिए। रविवार से प्रारंभ की गई पूजा जप को लगातार एक ही विधि से जारी रखते हुए अभिष्ट संख्या से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 108 बार सूर्य मंत्र का जाप करके आहुति से हवन देना चाहिए। फिर ब्राह्मण और बालकों को भोजन खिलाकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इस प्रकार अनुष्ठान करके यंत्र को पूजा ग्रह प्रतिष्ठान तिजोरी में रख देना चाहिए। विधिवत पूजा द्वारा सिद्ध किया गया सूर्य मंत्र जहाँ भी रहता है वहाँ से दरिद्रता, अज्ञान, भय, भ्रम, अपमान का शमन हो जाता है और धन धान्य से युक्त सुख समृद्धि का वास होता है। सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य है, जिसे लाल, लालड़ी, रूबी भी कहते हैं। यह बड़ी ही मूल्यवान और दुर्लभ होती है। इसके अभाव में तांबड़ा का भी उपयोग किया जा सकता है। आइए अब हम सूर्य संबंधित प्रमुख कथाएं सुनते हैं। पहली कथा है लोलार्क की कथा। एक बार भगवान महादेव ने काशी का वृतांत जानने के लिए सूर्य को भेजा। उन्होंने सूर्य से कहा कि वहां का राजा दिवोदास बड़ा ही धर्मपरायण है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा के धर्म विरुद्ध आचरण से वह नगरी उजड़ जाए, किंतु राजा का अपमान न हो। भगवान महादेव का आदेश पाकर सूर्य ने अपना रूप बदल करके काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी पहुंचकर उन्होंने राजा की धर्म परीक्षा के लिए विविध रूप धारण किए। भिक्षुक और अतिथि बनकर राजा से दुर्लभ वस्तुएं दान में मांगी, किंतु उन्हें कहीं भी राजा के अंदर त्रुटि नजर नहीं आई, न ही राजा धर्म विमुख हो रहा था। शिव जी की आज्ञा पूरी न कर सकने के कारण सूर्य भगवान दुखी होकर मंदराचल लौट जाने का विचार छोड़कर काशी में ही रुकने का निश्चय कर लिया। काशी का दर्शन करने के लिए उनका मन लालायित हो रहा था, इसीलिए उनका नाम लोलार्क पड़ा। वह संगम के किनारे भद्रवनी में विराजमान है। वाराणसी में निवास करने वाला जो व्यक्ति लोलार्क का भजन और पूजन नहीं करता, वह क्षुधा, पिपासा, दरिद्रता, दाद, फोड़े, फुंसी और व्याधियों से ग्रसित रहता है। वह काशी में रहने वाले व्यक्तियों का योग क्षेम वहन करता है। काशी में गंगा और संगम के किनारे के लोलार्क आदि तीर्थों का महात्म्य स्कंद पुराण में भी वर्णित है। आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि की रचना है और भगवान सूर्य को समर्पित यह स्रोत शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्रोत मुनि अगस्त्य ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थक कर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। इस स्रोत का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय के समय करना चाहिए, इसका अधिक फल मिलता है। उधर थक कर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी के पास गए और इस प्रकार कहा। सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाभावों, लंबी भुजाओं वाले हे राम, यह गोपनीय स्रोत तुम मुझसे ध्यान से सुनो। इस स्रोत के जाप से तुम अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे। यह आदित्य हृदय स्रोत परम पवित्र, सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला, इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणकारी स्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल, सभी पापों का नाश करने वाला यह स्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायमान, नित्य उदय होने वाला, देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भुवनेश्वर भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं।
सूर्य अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्वनी कुमारों, मरुदगणों, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गवस्तिमान, सुवर्ण, सदृश, भानु, हिरण्य रेता, दिवाकर और हरिदश, सहस्त्राची, सप्त सप्ती, मरीचिमान, तिमोर मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, षडख, शिशिर नाशन और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजुर, सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्य, विधि, प्लवंग, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्व भव उद्भव है। नक्षत्र, ग्रह, तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी तेजस्वी, द्वादश आत्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं, हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है। यह सूरमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेमीय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतिषियों के अधिपति को नमस्कार है। आपका प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम के नाशक, प्रकाश रूप, जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार, रचना, पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप और वर्षा है। यही देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाती है। यही अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यही वेद यज्ञ, यज्ञ से मिलने वाला फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रियाओं का फल देने वाला है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में, किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इस जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इसका 3 बार जाप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाभाव, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट कर चले गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित, शुद्धचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय शोध का पाठ किया। उसके बाद भगवान राम ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज रावण के राजा के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयमम मंत्र संपन्न होता है। आदित्य हृदय सोथ पाठ की विधि। सूर्य उदय से पूर्व स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में जल लेकर रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प डालें। सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय शोध का पाठ करने से व्यक्ति को सूर्य के समान तेज और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह मजबूत होता है। आदित्य हृदय शोध का पाठ पढ़ने से अनेक पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है।
पूरे पौष मास में आदित्य हृदयशोट का पाठ पढ़ने और सुनने से बिगड़े हुए सभी कार्य बनने लग जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती है, सुख समृद्धि का वास होता है और घर में धन धान्य और संपन्नता आने लग जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ पढ़ने से कष्टों का निवारण होता है, मानसिक रोग, हृदय रोग, शत्रु भय निवारण, असफलताओं पर विजय मिल जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। श्री सूर्य कवच। ओम अस्य श्री सूर्य कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टभ छंद श्री सूर्यो देवता आरोग्य च विजय प्राप्तार्थ अहम पुत्रो श्री पौत्रो श्री गोत्रे जन्मो श्री सूर्य कवच पाठे विनियोग। अपने शुद्ध हाथ में आचमनी में जल भरकर बाएं हाथ से दाईं भुजा को स्पर्श करते हुए विनियोग करें। इस श्री सूर्य कवच के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद अनुष्टभ है एवं श्री सूर्य देवता हैं। आरोग्य एवं विजय की प्राप्ति हेतु मैं पुत्र श्री पौत्र श्री गोत्र में जन्मा हुआ श्री सूर्य कवच के पाठ के निमित्त स्वयं को नियोजित करता हूँ। ऐसा कहकर आचमनी के जल को हाथ को सीधा अर्थात ऊपर की ओर रखते हुए 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद सूर्य कवच को अपने अभिष्ट अंगों को स्पर्श करते हुए जाप करें। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को तुम ध्यान से सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। दैदीयमान मुकुटम स्फुरन मनकर कुंडलम ध्यात्वा सहस्त्र किरणम स्त्रोत में ततु दिरियेत। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराक्रंद कुंडल वाले 1000 किरण को ध्यान करके यह स्रोत प्रारंभ करें। शिरों में भास्कर पातु ललाट मेढ़मित दुति नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वास्वरेश्वर। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करे, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करे, नेत्र की रक्षा दिनमणि करे, कान की रक्षा दिन के ईश्वर करे। घ्राणम धर्म घृणी पातु वदनम वेद वाहन जिह्वा में मानद पातु कंठम मैसूर वंदित। मेरी नाक की रक्षा धर्ममणि, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देव वंदित करे। सूर्य रक्षात्मकम स्रोतम लिखित्वा भुर्ज पत्र के ददाति यह करे तस्य वशगा सर्व सिद्धिये। सूर्य रक्षात्मक इस स्रोत को भोजपत्र पर लिख कर जो हाथ में धारण करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सुस्नातो यो जपेत सभ्यग योधित स्वतः मानस है रोग मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टि च विंदंती। स्नान करके जो कोई भी स्वच्छ चित्त से इस पाठ को करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश को प्राप्त करता है। सूर्य रक्षा कवच का पाठ करने से आपकी और आपके पूरे परिवार को शत्रु बाधा का भय नहीं रहता। यह कवच आपदाओं को और संकट से बचाता है। सूर्य रक्षा कवच के पाठ से धन की किल्लत भी दूर हो जाती है। हर रविवार को सूर्य कवच का पाठ पढ़ने से इसके बहुत चमत्कारी फायदे होते हैं। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा स्वामी जय सूरज देवा। कश्यप अदिति दुलारे कश्यप अदिति दुलारे करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा। पुण्य बढ़ावन हारे पावन सुखदाई स्वामी पावन सुखदाई। करत पाप को नाशा करत पाप को नाशा देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा। भक्त जनों के प्यारे मेटत अंधियारा स्वामी मेटत अंधियारा। प्रातः पावनकारी प्रातः पावनकारी फेला उजियारा। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे।
आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे, ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे, स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे, ओम जय सूरज देवा। अश्व सात रथ आगे, मंगल शुभकारी, स्वामी मंगल शुभकारी। फिरे मरुत गति आगे, फिरे मरुत गति आगे, सुंदर मनहारी, ओम जय सूरज देवा। रोग शोक सब नाशे, लीजे अपनाई, स्वामी लीजे अपनाई। व्याधि रहे न कोई, व्याधि रहे न कोई, जय दिन पति साई, ओम जय सूरज देवा। ज्ञान भक्ति मोहि दीजे, सेवक निज जानी, स्वामी सेवक निज जानी। कृपा दृष्टि बरसाई, कृपा दृष्टि बरसाई, वर दो वरदानी, ओम जय सूरज देवा। जन्म चराचर सारे, प्रभु तुम से पाई, स्वामी प्रभु तुम से पाई। पालन पोषण सबका, पालन पोषण सबका, तुम्ही करत साई, ओम जय सूरज देवा। श्री भास्कर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गाए। सूरज आनंद कहे सो, सूरज आनंद कहे सो, भोग मोक्ष पावे, ओम जय सूरज देवा।